जिस चीज का इंतजार था भाई, फाइनली पहुंच गए अपना घाट के ऊपर। और हम लोग ने सडन प्लान बनाया है कि हम लोग निकल रहे हैं कहाँ निकल रहे हैं? कुंभ नहाने के लिए। चलो तो फिर। तो बस अब गाइस 3 घंटे में निकलेंगे। तुम मेरा ही बना रहे हो क्या? गन्नू मम्मी कह दे, मम्मी कहते एक्टर मम्मी कह दे गन्नू। अचानक प्लान बन चुका है ना, तो चलो। कितने बदतमीज है ये। और सोचो ये ब्लॉग में डाल दिया फिर। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। चलो भाई, तो फाइनली वेलकम बैक टू दिस न्यू वीलॉग। मुझे लग रहा है कि भाई अपना हर हफ्ते रोज सुबह सुबह भाई 3 बजे 4 बजे उठ के निकलना ना एक मतलब रेगुलर अफेयर बन चुका है। लास्ट वीक हम लोग को जाना था शादी में, तो सुबह 5 बजे निकल गए थे। आज तो भाई 4:30 बजे इनफैक्ट सब रेडी वेडी होके भाई तैयार, मतलब सब क्या, मैं, वाइफ एंड मेरा भाई। तो हम लोग अभी जा रहे हैं भाई प्रयागराज, फाइनली भाई महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाने के लिए, दर्शन करने भाई माँ गंगा के। एंड भाई आ गया फाइनली वो डे। मेन ये था कि भाई ये यार प्लान तो बहुत टाइम से बन रहा था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा भीड़ और बाकी सारी की सारी वो शाही स्नान एंड ऑल ये सब चलता है ना, तो उसकी वजह से भाई बैंड बजी पड़ी थी वहाँ पे, जितना भी भाई ट्रैफिक और ये सब। मैं कहा यार थोड़ा सा एक बार सेटल डाउन हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो अब भाई आज फाइनली मतलब अब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते ही बचे हुए हैं। तो हम लोगों ने मतलब एकदम से ही रैंडमली प्लान बन गया कि भाई रात को बैठे बैठे इनफैक्ट 12 बजे प्लान बना है कि भाई निकलते हैं, देखते हैं कल कैसे निकलना है कैसे नहीं। एंड गालियां पड़ रही गालियां। बट भाई अचानक से प्लान जो भी बनता है ना, सबसे बड़ी एग्जीक्यूट वही होता है। जो पहले से प्लानिंग वगैरह करके चलो वो सब बेकार हो जाता है एंड में। तो भाई अब इस रैंडम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। निकल रहे हैं भाई 4:30 बजे एग्जैक्ट। अभी भी 6 घंटे बच रहे हैं, मिड वे पहुंच चुके हैं। मिड वे तो क्या खैर अभी 1/3 कवर हुआ है, 2/3 बचा हुआ है। और अबे यार वो माइक लेना तो भूल ही गए। तो इसमें भाई चीख के बोलना पड़ेगा। नहीं बैग में तो पड़ा है अभी माइक, अभी माइक निकालेंगे इसमें। मेरे को लगता है पीछे जो बैठता है ना वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। ये जर्नी काफी लंबी होने वाली है जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि अभी भी उतना टाइम बच रहा है जितना हमें इससे पिछले वाले हफ्ते में जब घर से निकले थे और कुछ दूर चले थे तो लखनऊ के लिए बच रहा था। और अभी तो ऑलरेडी भाई 9 बज चुके हैं और इसके बावजूद अभी 6 घंटे और दिखा रहा है यहाँ से। तो भाई वो सीधा पहुंच के फिर वहां से भी तो गाड़ी वाड़ी पार्क करके उसके आगे जाना पड़ेगा। तो गाड़ी देखना कहाँ पे लगानी है कहाँ पे नहीं, फिर वहां से क्या पैदल जाना है कि कैसे करना है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा भाई। और उसके बाद फिर भाई वहाँ से वापस भी आज ही आना पड़ेगा, मतलब सीधा महाकुंभ का स्नान करके सेम डे वापस, क्योंकि जो होटल्स वगैरह है उनके प्राइसेस वगैरह पहुँचे हुए हैं नेक्स्ट लेवल। 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये एकदम ही नॉर्मल वे से कम रोके। भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी हमारा पेट्रोल जान जी सब खा रहा है भाई। इसी पे सलाह शुरू हो गई है। तो वो खा लेना सैंडविच से, भूख लग रही है तो खाएंगे आराम से तसल्ली से। घर से लेके आ तो रखे हैं अपना सारा असला वगैरह ना, सब कुछ लेके चले हैं। एक तो भाई उस वाले एक्सप्रेस वे तक जब तक चल रहा था सब बढ़िया था, अब ये NH-19 के ऊपर पता नहीं कहाँ उतार दिया इसने। अब इसके बाद तो स्पीड वीड सब स्लो हो चुकी है भाई। बड़ा बेकार रास्ता है ये वाला तो, ना यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है ढंग के ना कुछ। यार भाई रेस्टोरेंट तो कहीं मिले, पेट्रोल पंप बहुत है। ये क्या बात हुई, पेट्रोल पी ले। पीछे बैठना गुनाह है। गाइस अब आप लोग समझ पाएंगे कि जब भाभी आगे होती है तो उनकी जीत होती है। जैसे ही भाभी पीछे गई, पेट्रोल पिला दिया भाई भाभी को। वो चूना लगा दिया। बताओ
अरे चीख क्यों रहा है दुकान पे? अरे तो साला सोने का लोटा दिए तब भी भीख ही मांगेंगे करके। इमोशनल डैमेज। अबे साला माइक लगा रखा है भाई, तो माइक पे पैसा खर्च किया, नीचे लग तो रहा है माइक, फिर भी चीख रहा है। चीख क्यों रहा है? भागो। अरे निकल गई जी, क्या ये हो गया भाई? अरे यार भगवान। सही है भाई। तभी तो हमने सचिन भैया को बोला था कि हमें भिखारी का रोल ही दे दो। वही कर पाएंगे क्योंकि भाई पर बहुत जल्द टीवी पे भी देखने को मिलेंगे हम लोग, जुगाड़ चल रहा है उसका भी। मुंबई जाने भाई के मैं तो जाऊंगा, देखो मैं तो एक बार पक्का आने वाला हूँ, ये तो हो चुका है, डन है। बस वो दिन का इंतजार है कि कब जाते हैं मुंबई, कब होता है जाना। बट दिस इज लेजेंड थिंग। अप्रोच से आएंगे टीवी में। अप्रोच से आएंगे, जैसे भी आएंगे तो सही। सीआईडी पे आएंगे जिंदा लाश। अरे भाई जिंदा लाश। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सीआईडी पे आएगी फोटो जिस पे चढ़ी होगी माला। ये थे हमारे पिताजी। वाह जोक था। हाँ हंस लो। भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी मतलब ऐसा प्लान बने और उसमें भसड़ हो ना। जैसे तैसे भाई इतना डिस्टेंस कवर कर आके अच्छा खासा पहुंच गए थे, कानपुर क्रॉस करके बिना कहीं रुके। अब आगे जाके दिख रहा है कि भाई प्रयागराज से 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर पहले जाम लगा हुआ है आधे घंटे का, मतलब 30 मिनट्स 40 मिनट्स के आसपास का जाम है, 40 मिनट का। पहले वो 1 घंटे का था, अब वो घट के 40 मिनट। पता नहीं अब कितना। और भाई ये 4 घंटे जो जिंदगी के थे ना, ये खत्म ही नहीं हो गए दे रहे। साला पहले अराइवल दिखाया 2:30, फिर 3:30, अब 4:30 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन भाई हार नहीं मानेंगे, अब गए हैं तो चाहे शाम को नहाना पड़े, पर शाम को स्नान लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। गाइस आपको क्या लगता है हम डुबकी मार पाएंगे? गाइस क्या गाइस है तक तो ये बात पहुंचेगा ना। लाइक गाइस आपको क्या लगता है कि इमोशनल डैमेज। गाइस यू गाइस यहीं पे काट दे। यू गाइस ना। अरे नहीं गाइस हम तो पहुंचेंगे भाई, या। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, डुबकी तो लगेगी, फॉर श्योर लगेगी। भगवान बस रात से पहले डुबकी लगवा दे रहा, बहुत ठंड लगी। नहीं अब वो रात को लगेगी कि भाई आधी रात को लगे, कभी भी लगे, पर डुबकी ही लगेगी। ये एकदम कड़कती ठंड में क्यों ना लगे चाहे। है नहीं है भाई तो भगवान भी तो कहते हैं कि क्या घर बैठे वो होता है क्या, सैक्रिफाइस मांगते हैं भाई, वो नियत देखते हैं कि भाई कि आपकी नियत कैसी है, आप एक्चुअल में भाई उतना हो भी उनके प्रति समर्पित के नहीं। ओ माय गॉड यार, अच्छा ये बातें एक नंबर है भाई, मैं ही सुन के इम्प्रेस हो जाता हूँ और वाइफ कभी भी। डिप्रेस हो जाता हूँ। कट 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 कट। भाई फाइनली पहुंच गए प्रयागराज। भाई बोलो गंगा मैया की जय। भाई जगदोजहद के साथ पूरा का पूरा भाई अभी 11 घंटे अपने को गाड़ी में हो चुके हैं। कहाँ से अंदर बाहर ये वो कुदा कदू के भाई खेत खलियानों से होते हुए जैसे तैसे पहुंचे। और अब भाई यहाँ पे कोई नेहरू पार्क करके एक जगह है, वहां तक लास्ट गाड़ी जाती है, जहाँ पे अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो भाई आप अपना वहाँ पे पार्क कर सकते हो, लास्ट पॉइंट वही है। उसके बाद आप वहाँ से या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ ले लो, ऑटो वैसे चलते हैं, और अगर पैदल चल के जाना है तो 4-5 किलोमीटर की वॉक है। तो भाई अभी हम लोग का यही है कि भाई जाके पहले अपना लगाते हैं गाड़ी, एंड उसके बाद भाई फिर वहाँ से डिसाइड करते हैं कि हम वॉक करते हुए जाएंगे संगम के तट तक, या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ऑटो कुछ देखते हैं, क्योंकि भाई हालते इस टाइम पे खज्जल है। और अभी मेन बात ये है कि भाई इतना ही करके वापस दिल्ली भी जाना है, कोई स्टे वे का कोई सीन नहीं है। इससे बढ़िया जगह पार्किंग
ढूंढना मिलना असंभव है सीरियसली। हम लोग इस टाइम पे जो पुलिस हेडक्वार्टर्स के पूरा का पूरा एरिया होता है, जो इनका प्लेइंग फील्ड वगैरह जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, पीटी ट्रेनिंग वगैरह, उसको अभी यूपी प्रशासन ने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये महाकुंभ के लिए बेसिकली इसको पूरा एज अ पार्किंग की सुविधा के लिए इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है। एंड अभी हम लोग जब मेन उससे आ रहे थे तो जो पुलिस वाले जो बाहर ऑलरेडी उसमें अपना डिप्लॉयड है बेसिकली सर्विसेज में, उन्होंने ही बताया कि भाई आप आगे धक्के खाने से या फिर कंजेशन में फंसने से बेटर है आप अंदर ही जो हम लोगों की अलॉटेड पार्किंग स्पेस है उसमें लगाओ, ताकि सेफ भी रहे एंड कोई इतनी कंजेशन से भी बचो और बाकी दिक्कत भी ना हो। तो भाई अभी यहाँ पे अपनी पार्किंग कर आके अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपना सर नहीं संगम के लिए तो निकलेंगे ही, बट वो पकड़ के अपना जो यार ये टेम्पो वेम्पो चलते हैं ना यहाँ पे, तो वो बाकी भाई जेंट्री इतनी भूखी है कि अभी तक भाई नान से पहले इनके पहले अपने पेट पूजा चल रही है। गंगा मैया की पूजा करने आए हो कि पेट की पूजा करने आए हो? बात तो सही है। बोलो गंगा मैया की जय। एक्टिंग है। चलो भाई तो अभी चलते हैं यहाँ से संगम की तरफ एंड फिर भाई अपना स्नान वगैरह और वहाँ पे आरती वगैरह करके बाकी कंटिन्यू। फिर क्या सीन है बेसिकली जो संगम वगैरह जाने का है ना, तो वहाँ पे अब शक्ल क्या ही है, ऐसी शक्ल दिखने से अच्छा है कि मुंह ढक दूँ इससे अच्छा है। तो भाई यहाँ पे ना पार्किंग वगैरह में लगानी पड़ती है एंड उसके बाद फिर भाई एक पॉइंट तक आपके पास ये होता है कि आप ई रिक्शा का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो एंड देन उस पॉइंट के बाद फिर भाई जो यहाँ के ये टेम्पो वगैरह चलते हैं वो आपको लेके जाते हैं 2 पॉइंट्स, जिसमें कि भाई एक है सिविल लाइंस और दूसरा है आपका तिकोनिया पॉइंट। तो भाई तिकोनिया पॉइंट है लास्ट जो पॉइंट है यहाँ का बेसिकली। 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसके बाद भाई आपको कोई वो कन्वेंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर आपको जाना ही पड़ेगा आगे खुद चल के। तो भाई अभी हम लोग भाई फिलहाल तो पहले उस तक पहुंच रहे हैं कि भाई जो पार्किंग वगैरह थी वो नेहरू पार्किंग समथिंग, वहाँ पे जाके अपना ये टेम्पो पकड़े और तिकोनिया पॉइंट पे उतरे और वहाँ से फिर भाई 3-4 किलोमीटर का वॉक करके अपना पहुँचे। तो लग जाएगा अभी अच्छा खासा टाइम, जितना हमने सोचा था ना कि मतलब अभी पहुँच गए 4:30 पौने 5, तो अभी हमारे को घाट तक पहुँचते जिस हिसाब से जाम है उस हिसाब से कम नहीं तो भाई अभी 2 घंटा तो मिनिमम पकड़ के चलो। तो वही है स्नान वगैरह भाई आराम से वही शाम को ही होंगे 7-7:30 के आसपास। बट ठीक है भाई, बिना मेहनत के बिना सैक्रिफाइस के नहीं हो रहा भाई। महाकुंभ मजाक है क्या? 144 साल में एक बार आता है भाई, तो लोग भी उसी हिसाब से आ रहे हैं फिर। भाई प्रयागराज की जिस भीड़ के बारे में, महाकुंभ की जिस सुचर्चित भीड़ के बारे में जो इतना जिक्र होता है सोशल मीडिया एंड ऑल, भाई ये देखो फुल पावर भाई, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग। तो भाई अभी हम पहुंचेंगे घाट के ऊपर, कितने बजे भाई अपना नहान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद भाई वापस भी पहुंचना है अपने को, गाड़ी वाड़ी लेनी है। बट भाई अभी प्रायोरिटी यही है कि भाई कैसे भी करके ना इसको निपटाएं जो भी है ना। हाँ। अपना नहान, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ है ना, इस भीड़ के अंदर भाई एक एक करके ही जाना पड़ेगा, मतलब रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। भगवान मुझे शक्ति की ठंडे पानी में रहने। वाह क्या एक्टिंग करता है। अरे यार अरे यार सब हो जाएगा, एक बार पानी में जाने की बात है, उसके बाद सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ठंडी हवा चल रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, लॉन्जिविटी के लिए बहुत सही है ये चीज। क्या बोला तूने? बट जाते हैं भाई अभी तो फिलहाल पहले घाट का तो देखिए, घाट है कितनी दूर, अभी 3.1 किलोमीटर दिखा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? घाट पे पहुंचना यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क हो चुका है अभी तो फिलहाल। पीछे बाकी के लोग भी बेचारे अब तक खज्जल हो चुके हैं, कह रहे भाई जल्दी से जल्दी स्नान करवाओ और वापस लेके चलो। पहुंच गए अपना घाट के ऊपर, पीछे रहा हम लोगों का भाई संगम घाट। फाइनली भाई अब जाके लगाएंगे डुबकी, धोएंगे अपने बाप भाई। इतना संघर्ष करके जिस हिसाब से पहुंचे हैं ना, अभी तो आंखें वाँखें सब जल चुकी है ताजा। फाइनली भाई फाइनली एकदम हो चुके हम खत्म। क्या मेरे मुंह क्या देख रहे हो भाई? फिर क्या तू बोलने नहीं देता? क्या ही बोले, अभी तो ठंडे पानी में डुबकी लगानी है। फिलहाल तो सांसें यहाँ रुक रही है कि ठंडा पानी होगा। नहीं भाई अभी तो लिटरली भाई बस यहाँ से अपना ये अब जल्दी से जल्दी भाई अपना स्नान करें संपन्न पूर्ण रूप से, और भाई अपनी
जितनी थकान है और जितनी भाई अंदर की नेगेटिविटी है और सब कुछ है वो हम निकाल के भाई माँ गंगा को समर्पित करके वापस से अपनी नई शुरुआत करेंगे भाई। यही अपना वो और नए पाप करेंगे कंटिन्यू, वो मेरी बीवी करेगी, मैं नहीं। अपना भाई हो गया महाकुंभ का स्नान डन भाई। 144 साल में जो ये एक मौका मिला है इस जन्म में हमको ये महाकुंभ का स्नान करने का, फाइनली भाई अपन ने तो कर करा लिया। हमारी किस्मत में था भाई, जैसे तैसे खज्जल होके हालत खराब करवा के कुछ भी करवा के भाई कंप्लीट हो गया। बहुत बसड़े इस पूरे में इतना यहाँ पे भाई, मतलब यार इतना ज़्यादा एक तो क्राउड मैनेज करना बहुत ही मतलब मुश्किल बात है विद इतना। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवलिंग बिल्कुल भी, लोकल ट्रैवलिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर जगह बैरिकेटिंग कर रखी है। और आप जो हमें बंदा लेके आया है हमारी कार तक, वो लिटरली 1 घंटा उसने सिर्फ एंड में तो जीत गया हर जगह पे घुमाया है कि भाई कहाँ से आपको लेके जाऊं, आपको छोड़ूं आपकी जगह पे जाके। तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज में भाई। बेचारे यहाँ के लोकल्स वैसे बहुत सपोर्टिव हैं इन सब चीज़ों में ना, तो मतलब एक्सपीरियंस वैसे अगर कुछ नेगेटिव रहता है तो कहीं और पॉजिटिव हो जाता है, तो वही बात है, बैलेंस आउट हो जाता है अल्टीमेटली भाई। ये पूरा का पूरा अपना हो गया मस्त तरीके से डन। मेन चीज़ है वो अभी भाई यहाँ से वापस दिल्ली जाना है और 24 घंटे हो जाएंगे सोए हुए। इतनी रिगरस ट्रिप्स होती है ना अब तो भाई, मतलब लगने लग गया है एकदम वॉन्डरलस्ट एक्सप्लोरर टाइप्स वाइब आ रही है अब खुद से। प्रॉपर तीर्थ था ये तो। अरे तू जा रही ये तो भाई भगवान ने भी पूरा परख लिया मिलेगा पूरी भाई कि भाई ऐसे ही दर्शन नहीं होंगे। इसी गाड़ी में आके बैठ के तुम आराम से भाई यहाँ पे अपना गंगा स्नान करके चले जाओगे, इतना आसान नहीं है। लिटरली जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी वहां से जो कुंभ है जहाँ पे सारा अरेंजमेंट है विद ऑल दीज घाट्स एंड ऑल, वो ऑलमोस्ट नहीं तो 15 किलोमीटर आना नहीं, हाँ 15 किलोमीटर वन साइड, जिसमें कि कार और इन सब का सपोर्ट हमारे को 8 किलोमीटर कुछ का रहता है। 7 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है एक साइड पे, एंड देन फिर वापसी में आपको 7 किलोमीटर दोबारा चल के आना। तो 15 किलोमीटर का आपका नॉर्मल वॉक है और 15 किलोमीटर ही आपका ये है जो रोड से आपको असिस्टेंस मिल जाती है। हाँ तो भाई 30 किलोमीटर मोटा माटी पकड़ के चलो, उसके बाद भी भाई आप पार्किंग में जब लगाओगे तो। बट ठीक है, नॉनदलेस अच्छा रहा भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया। बस यही है, चेकलिस्ट और डन हो गई भाई। अब दोबारा ये मतलब मेरे बेटे के बेटे उनको तो मिलना नहीं है चांस अभी भाई, एटलीस्ट 2 इमीडिएट पीढ़ीज को तो। अब हमारे बच्चों के बच्चे कहेंगे अरे हमारे दादा दादी घूमने 2027 में नासिक में है भाई। अभी फिलहाल यहाँ से अब कुछ खाने पीने का अपना करते हैं, उसके बाद भाई अपना वापस चलेंगे घर। तो अपना कल रात को तो निकल ही गए थे, आगरा के आसपास पहुंचे। आगरा के पास पहुंचने पे याद आया बचपन की एक याद। हम लोग जब छोटे थे तो मैं और ये दुर्योधन हम लोग गए थे भाई आगरा घूमने। छोटा सा पहुआ सा पता नहीं कहाँ गया, इधर उधर को भाई वहाँ पे जाके खो गया भाई, ढूंढा मछली के कहाँ गया। अब भाई डर तो मेरे को लगा यार, मैंने कहा छोटा भाई और ऐसे मैं हमेशा से मतलब कंसर्न रहूं, नॉट एज अ ब्रदर बट आई वाज कंसर्न्ड दैट आई माइट लूज माय एक्टिंग लिटिल सर्वेंट। एक्टिंग है, मैं कहा मेरा छोटा सर्वेंट चला जाएगा। एक्टिंग नहीं है, फैक्ट है। ये बात तो है, खैर सर्वेंट ही रहा हूँ मैं हमेशा से। साला पर ज्यादा मेरे को अब पर तेरे को याद है उस पे भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा था। बाहर जाके याद है मैंने उसकी फिएट की वो गियर लगा दिया था, गाड़ी चला दी थी। हाँ मैं अपने कांड कर रहा था। काफी कांडी बचपन रहा है। बात तो सही है। आगरा की अभी इन गलियों से निकलते हुए वो सारी की सारी यादें ताजा हुई। बट खैर एनीवेज अभी भाई फिलहाल खाया पिया तो क्या कुछ है नहीं है अभी, तो भाई नींद पूरी नहीं है, खज्जल हालत है। तो इसीलिए अभी हमने सोचा कि भाई बस सीधा स्ट्रेट लगाएं घर पे, अपना गाड़ी को पार्क करें और गन्नू को देंगे सरप्राइज घर पहुंच के। और थोड़ा भाई गन्नू हमें देगा सरप्राइज नीचे मिलकर। नहीं मैंने तो सोचा है, मैंने कहा पहले ना वीडियो कॉल करूंगा गन्नू को
और फिर वो जे करता रहेगा फोन के ऊपर और एकदम से फोन से निकल के सामने करूँगा जे, खुश हो जाएगा वो। सही है अरे भाई। प्लीज इग्नोर माय। बड़ा भाई होने में और बाप होने में बहुत फर्क है भाई। बोल बोल बोल। हाँ जब पैरवी के लिए वकील। गाड़ी चलाओ गाड़ी। टोल आ गया, टोल। ये लग गया नीचे। एंगल ही खराब हो गया भाई। अरे भाई ऑन दैट नोट भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट के अंदर। देखते हैं ट्रिप या फिर ऐसे ही कैजुअल कुछ घर की हंसी मजाक मौज मस्ती क्या चलता है क्या नहीं। बट हाँ आई विल कीप कैप्चरिंग दीज मोमेंट्स। और भाई अपना एक यार बढ़िया सी लाइब्रेरी बनाएंगे मस्त अपना यार अपनी मेमोरीज की। तो उसके लिए टिल देन जय राम जी।